कृतार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राशियों की। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव। ठीक है, अब हम बात करते हैं राशियों की। राशि का सीधा सा अर्थ क्या होता है? राशि का मतलब होता है मात्रा। तो इसको समझेंगे। हमारे जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने, चाहे उसको जन्म कुंडली का ज्ञान हो या नया ज्ञान ना हो, उसका नामकरण जन्म कुंडली के आधार पर रखा गया हो या ना रखा गया हो, वो किसी भी जाति संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, अपना राशिफल जरूर वो देखता है या जानने की कोशिश करता है आज मेरी राशि में क्या लिखा है। तो राशि है क्या चीज़? तो राशि होते हैं 12 प्रकार के, 12 नाम उनके। मेष राशि पहला राशि जिसको बोलते हैं, वृष राशि। अब मेष क्यों बोलते हैं इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले राशि है क्या, इसको विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हम यदि पृथ्वी को केंद्र मान लें, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, इसको हम केंद्र मान लेते हैं, तो इसके चारों तरफ हम एक वृत्त की कल्पना करते हैं। काल्पनिक वृत्त है क्योंकि ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है इसका ज्ञान किसी को नहीं है। तो ये जो वृत्त है ये अनंत तक फैला हुआ है। अब इस वृत्त को हम 12 भाग में डिवाइड किए, है ना। जो ऋषि मुनि थे अपने अतीन्द्रिय ज्ञान क्षमता से उन्होंने इसे 12 भाग में विभाजित किया। तो जब किसी भी वृत्त को आप 12 भाग में उसको विभाजित करेंगे तो एक हिस्सा जो आता है वो 30 अंश का एक कोण बनता है। तो 12 गुणित 30, 360 डिग्री ये आपका सर्कल हो गया। पृथ्वी को एक बार फिर बात करते हैं, पृथ्वी को केंद्र मानते हैं और एक अनंत तक विस्तारित एक वृत्त की कल्पना करते हैं। उसको 12 भाग में हम विभाजित करते हैं तो एक एक भाग कहलाता है राशि। राशि का मतलब होता है क्वांटिटी। अब उसमें क्या मात्रा है, किस चीज़ की मात्रा है? तो हमारा जीवन जो चलता है या हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको हासिल है या हासिल होगा, सुख दुख हानि लाभ, वो देने वाले कौन है? नवग्रह देवता। ठीक है, और ये राशि जो है एक एक जो 30 अंश का कोण है, तो उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। 13 मतलब 30 डिग्री का एक राशि, और उसमें कौन कौन से नक्षत्र, कौन कौन से तारे, कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं, तो ये बताता है राशि। और उसके ऊपर आते हैं तो ये जैसे 13 डिग्री 20 ग्रेड का एक नक्षत्र होता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो कुल मिला के 27 नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 गुना 4 108, तो 108 चरण होते हैं। यहीं से हमारा जीवन शुरू हो जाता है। जब भी जिस समय किसी जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा जिस राशि में, हम मान के चलते हैं जैसे चंद्रमा सिंह राशि में गमन कर रहा है, पृथ्वी के आसपास चल रहा है, तो उस व्यक्ति की राशि होती है सिंह राशि। चंद्रमा अगर कुंभ राशि में है, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय अगर चंद्रमा कुंभ राशि में है तो वही आपका कुंभ राशि होगा। फिर देखते हैं चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है और नक्षत्र के कौन से चरण में है, तो ये बताता है वो नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ और किस चरण में जन्म हुआ। तो हर एक प्रत्येक चरण का एक अक्षर होता है जिससे आपका नामकरण होता है। यही आपके जन्म कुंडली से आपके पूरे जीवन का संचालन कैसे होगा आपका, तो नक्षत्र से पता चल जाता है। तो राशि, अब 12 राशियों का जिक्र है। तो जैसे मेष राशि नाम से स्पष्ट है, मेष मतलब मेढ़ा। तो उसका आकार कैसे गणना किया कि तारों की स्थिति मेष राशि में कैसी थी, किस तरह से आकार दिखाई देते हैं रात्रि के समय, तो इसलिए उसका नाम रखा गया मेष राशि। अब मेष राशि के स्वामी कौन बनते हैं? मेष राशि के स्वामी हैं मंगल देवता। ठीक है, फिर हम आएंगे नवग्रह पे। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अब ये मेष राशि का हमने अध्ययन किया। फिर उसके बाद आता है वृष राशि। वृष नाम है वृषभ, बैल। ठीक है, तो उसमें तारों और नक्षत्रों का जो आकार है वो बैल की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के स्वामी हो गए शुक्र देवता। तो ऐसे प्रत्येक राशि में कुछ ना कुछ आकार बन रहा है। मीन राशि तो मछली जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मिथुन राशि तो 2 युग्म की तरह दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि तो जैसे केकड़ा कोई चल रहा हो। तो ऐसे सभी राशि, सिंह राशि तो शेर जैसा वो प्रतीत हो रहा है। कन्या राशि तो एक नाव है जिसमें कन्या बैठी है पतवार लेकर के, तो उस तरह से प्रतीत। तुला राशि, तुला का मतलब होता है कि तराजू, तो तराजू जैसा दिखाई देने वाला। वृश्चिक मतलब बिच्छू जैसा जो दिखाई दे। धनु तो एक ऐसा अश्व जिसके ऊपर आधा शरीर उसका घोड़े के जैसा है और आधा मानव के जैसा, तो ये है धनु राशि।
जो एक धनुर्धर है, जिसके आधा शरीर का निचला हिस्सा घोड़े के जैसा है, जो बहुत शक्तिशाली है, तो वो धनु राशि, फिर मकर, फिर वैसे कुंभ, अमृत का घड़ा, और मीन जैसे बताया कि मछली। तो ऐसे कुछ ना कुछ आकार है 12 राशियों के। तो प्रत्येक राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है। तो हम बता रहे थे मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता, वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध देवता, और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्र, और सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध देवता, तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव महाराज, कुंभ राशि के भी स्वामी हैं शनि देवता, और मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी राशि कौन है, तो राशि के स्वामी कौन है। तो मेष राशि आप देखेंगे मंगल देवता यहाँ पर 2 राशियों के स्वामी हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, 2 राशियों के स्वामी मंगल हैं। वृष राशि और तुला राशि, ये 2 राशियों के स्वामी शुक्र देवता हैं। उसके बाद देखेंगे मिथुन राशि और कन्या राशि, इन 2 राशियों के स्वामी बुध देवता हैं। और कर्क और सिंह राशि, मतलब कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, इन दोनों चंद्रमा और सूर्य देवता की केवल एक एक राशि है, कर्क राशि और सिंह राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी एक एक देवता हैं। और उसके बाद धनु राशि एवं मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी हैं शनि देवता। तो हर कोई, प्रत्येक राशि के कोई ना कोई स्वामी है। अधिकतर जो ग्रह हैं वो 2-2 राशि के स्वामी है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके। अब 9 ग्रह की जब बात करते हैं तो राहु केतु की भी जिक्र होता है। तो राहु केतु का कोई अपना राशि नहीं होता, वो जिस राशि में बैठ जाते हैं उसके तरह वो व्यवहार करते हैं। तो ये राशियों के नाम और उसके स्वामी, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको 12 राशियों के नाम मालूम होने चाहिए, उनके स्वामी कौन कौन है ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर अब आते हैं फिर से जन्म कुंडली पर। नक्षत्र की बात हम और आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो अब जैसे पिछली क्लास में हमने कक्षा में चर्चा किया था कि लग्न पूर्व दिशा में, जैसे किसी भी जातक का जन्म होता है तो यहाँ किसी के में 4 लिखा रहता है, किसी के में 5। जैसे ही 4 लिखा तो लग्नेश बन गए चंद्रमा, मतलब आपके शरीर, रूप, रंग, आकार के स्वामी कौन बनेंगे? चंद्रमा। जो भी राशि लग्न में लिखा रहेगा तो उसके स्वामी बनेंगे चंद्रमा। उसके बाद से ये क्रम चलता चला जाएगा, जैसी, क्योंकि राशि जो है क्रमशः चलता है 1 2 3 4 5 6। तो फिर ये कैसा चलेगा? 4, फिर द्वितीय भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? 5 नंबर। तो आपके धन कुटुंब वाणी के स्वामी कौन बनेंगे? सूर्य देवता। फिर 6 नंबर, तो आपके तृतीय भाव छोटे भाई बहन के योग, आपके मित्र, छोटी छोटी यात्राएं, आपका जीवन का संघर्ष, परिश्रम, उसके स्वामी कौन बनेंगे? यहाँ पर बुध देवता, क्योंकि ये कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध। तो आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा कि मेरे हर एक घर का एक कोई न कोई मालिक है। शरीर का मालिक कौन है, मेरे को धन कौन देगा? तो कैसे देखेंगे? सिंह राशि है तो मेरे को धन देने वाला ग्रह कौन हो गया? सूर्य देवता। हम ये केवल उदाहरण समझने के लिए कि कर्क राशि अगर लग्न में लिखा हुआ है तो फिर ये 12 घर में हम कैसे उसको व्यवस्थित करेंगे? 12 राशि, 12 घर के स्वामी कौन कौन बनेंगे वो यहीं से तय हो जाता है। जैसे ही लग्न में कोई राशि लिखा गया तो आप फिर उसको द्वितीय तृतीय भाव से एक एक क्रम से बढ़ाते चले जाएंगे, तो 12 भाव के पूरे स्वामी का पता चल जाएगा। हम अभी कर्क लग्न का ही बात कर लेते हैं। तो कर्क लग्न में चौथे भाव के स्वामी कौन होंगे? यहाँ 7 नंबर लिखा जाएगा। तो चौथा घर मतलब आपको माता का सुख, मकान का सुख और वाहन का सुख, ये कहाँ से प्राप्त होगा? तुला राशि लिखा है तो इसके स्वामी कौन बनेंगे? शुक्र देवता। फिर उसके बाद आते हैं 8 नंबर, आपके शिक्षा के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देवता। और रोग ऋण शत्रु हम कहाँ से देखेंगे? 9 नंबर यहाँ लिख देते हैं। तो इसके स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। और उसके बाद सप्तम भाव में लिखेंगे हम 10 नंबर। तो आपके विवाह सुख का कारक, आपके भागीदारी, पार्टनरशिप, ये सारा चीज़ और आपकी रोजी रोटी के कारक कौन बन जाएंगे? शनि देवता। क्योंकि हम बताए हैं अभी मकर राशि के स्वामी बनते हैं
शनिदेव महाराज। फिर आते हैं अष्टम भाव, आपकी आयु के कारक कौन बनेंगे? अब यहाँ क्या नंबर आएगा? यहाँ पर आएगा 11 नंबर। तो कर्क लग्न वालों के लिए आयु के स्वामी बनते हैं शनिदेव। उनकी आयु कितनी है तो शनिदेव की स्थिति से पता चल जाता है शनिदेव कहाँ विराजमान है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, अच्छे भाव पे हैं कि नहीं, मित्र राशि पे हैं कि नहीं, कि कौन सी राशि शत्रु राशि में बैठे हैं। तो आयु का वर्णन हम देखेंगे। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए आयु के स्वामी बने शनिदेव महाराज। और अब आते हैं जन्म से मृत्यु, फिर आ गए भाग्य भाव। तो भाग्य के स्वामी कौन बनेंगे? यहाँ पर लिखा जाएगा 12 नंबर। तो इसमें कर्क लग्न वालों के लिए भाग्य विधाता बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति की अगर पोजीशन कुंडली में स्थिति अगर अच्छी हुई तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। और उसके बाद आते हैं कर्म भाव। अब आते हैं दसम भाव से पता चलता है कर्म भाव। तो कर्म भाव, अब 12 तो हो गए राशियाँ, इसके बाद क्या बचा? 4 से शुरू हुआ था ना, तो 12 के बाद फिर से आएगा 1। तो 1 नंबर मतलब कर्म भाव के मालिक बन गए आपके मंगल देवता। द्वादश भाव, एकादश भाव के मालिक बनेंगे वृष राशि, इसके भाव के स्वामी बन गए शुक्र देवता। और खर्च के भाव के स्वामी बनेंगे बुध देवता, क्योंकि यहाँ आ गए मिथुन राशि। अब हम कर्क लग्न को ही पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि हमने एक यहाँ पर कोई ना कोई राशि तो यहाँ उदित होगी। हमने उदाहरण से समझने के लिए 4 नंबर लिखा यहाँ पर। तो इसके लग्नेश बने, लग्न के, रूप रंग के और पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मों के भोग का फल देने वाले ग्रह कौन बनेंगे? चंद्रमा। ठीक है, ये कैसा दिखेगा, इसका रूप रंग आकार कैसा होगा, ये वर्णन हम आगे के कक्षाओं में करेंगे, पर्टिकुलर जब एक लग्न की बात करेंगे। अभी फिर जब 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो 5 नंबर धन कुटुंब वाणी के कारक बन गए सूर्यदेव, मित्रों के कारक और छोटे भाई बहन के कारक जो है वो बुध देवता। अब इसमें आप देखना कि 3 नंबर और 6 नंबर है ना, आपके कुंडली में द्वादश भाव और तृतीय भाव, ये 2 जगह के मालिक बुध देवता बन रहे हैं। चंद्रमा 1 जगह का मालिक, धन भाव के मालिक सूर्य देवता 1 जगह के मालिक। और उसके बाद आप देखेंगे 2 नंबर और 7 नंबर, मतलब ये दोनों घर के मालिक बने शुक्र देवता। तो कर्क लग्न में मकान वाहन सुख और आपके अनेक प्रकार के पैसे आने के स्रोत के जो स्वामी बन रहे हैं वो बन रहे हैं शुक्र देवता। और उसके बाद आपकी शिक्षा और उसके साथ साथ 1 नंबर कर्म भाव। तो ये दोनों आप जीवन में क्या काम करेंगे और पढ़ाई लिखाई कैसा होगा आपका, तो ये दोनों तय कर देंगे मंगल देवता। अगर कर्क लग्न में मंगल देवता की स्थिति अच्छी है तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा उच्च स्तर की होगी। और कहीं मंगल कहीं 6, 8, 12 भाव में बैठा तो पढ़ाई लिखाई में बाधा आएगी, मार्ग में भटकाव आएगा, हो सकता है उनको मार्ग अपना चेंज भी करना पड़े, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम अभी केवल ये कुंडली का आधारभूत अध्ययन कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा अभी अपनी कुंडली में मत लगाइए, है ना। तो पंचमेश यहाँ बन रहे हैं शिक्षा और संतान के कारक मंगल देवता। छठा घर रोग ऋण शत्रु के साथ साथ भाग्य के मालिक, कर्क लग्न में रोग ऋण शत्रु और भाग्य के मालिक बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और उसके साथ साथ सप्तम भाव विवाह और मृत्यु के कारक, आयु के कारक, ये दोनों चीज़ें के मालिक बन रहे शनिदेव। तो इस तरह से 2-2 राशियाँ 2-2 घर के मालिक बन जाते हैं। प्रत्येक कुंडली कोई भी, अब हम अगर यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे तो भी क्या होगा कि सारे देवता जो हैं, कौन कौन देवता? मंगल देवता, बुध देवता, शुक्र देवता, शनि देवता और बृहस्पति देवता, ये सब 2-2 घर के मालिक, हर कुंडली में 2 घर के मालिक बनेंगे। और सूर्य और चंद्रमा केवल 1-1 घर के ही मालिक होते हैं। तो ये 12 राशियाँ, और हम प्रत्येक लग्न के हिसाब से फिर आगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले कक्षा में हम लग्न के अनुसार बात करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और चीज़ कि पूर्व दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे। तो दिशा का ज्ञान, लग्न जो लिखा रहता है ये दिशा होती है पूर्व, और जब ये पूर्व है तो सप्तम भाव होता है पश्चिम, और ये चतुर्थ भाव जो है ये उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण। अब जैसे बात कर रहे थे कि लग्न के स्वामी कौन बनेंगे, तो जिस समय इस जातक का जन्म हुआ, जिसकी भी ये कुंडली कर्क लग्न वाले की, तो पूर्व में कर्क राशि उदित हो रही थी उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में, ठीक है। और ये जो पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है, ये सूर्य की गति के हिसाब से है
इसको हम बात करेंगे। जब सूर्य किसी भी जातक का जब जन्म होता है सुबह सुबह 5 से 7, एक अंदाजन मध्यमान है 5 से 7, तो उसके जन्म कुंडली में सूर्य, आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि सूर्य वो रहेगा प्रथम भाव में ही रहेगा। तो ये हम अगली कक्षा में सूर्य की स्थिति का वर्णन और कौन से जगह पे कौन सा ग्रह बलवान होता है और कारक होता है काल पुरुष की कुंडली में, हम मेष लग्न से आरंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।